हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरे दिन की समाप्ति के बाद एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोगों को कितनी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो आखिरी घंटों में जिस तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ में अपने कैटेगरी को नंबर ऑफ टाइम्स में जो सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले हैं, उसके कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया उनको किस तरीके से कैसी अलॉटमेंट मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो यहाँ पे कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखें हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स आईपीओ आपको 25 जून से ओपन हुई थी और 26 जून दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए रखा गया था। और आज की बात करें तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखी गई थी। यानी कि आप लोगों ने यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई किया यूपीआई आईडी से, तो यहाँ पे आप लोगों को मेन डेट 5 PM से पहले एक्सेप्ट करनी हुई, तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलेगा। वैसे भी ओवरऑल यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो ₹281 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, इसी कट ऑफ प्राइस को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी थी। यानी कि मैक्सिमम दोस्तों को जो अलॉटमेंट मिलेगी वो यहाँ पे ₹281 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, उसी पर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 53 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय जिन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स देखने को मिली है, इस रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखेंगे आगे, जो कि एक अच्छी रिस्पॉन्स आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को कंपनी की इशू साइज 1500 करोड़ की देखने को मिली है। इस 1500 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखते हैं तो जितने करोड़ की इशू साइज है, इसमें से यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को 1000 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू रखी गई थी, जो कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो यहाँ पे हैं, उनके पास शेयर जाते हुए देखने को यहाँ पे देखा जाए तो 1500 करोड़ में से देखा जाए तो 1000 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, जो कि कर्ज को ज़्यादातर डेट को पेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी कंपनी। और 500 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, उनके पास जाते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल इशू साइज की, तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और लगभग 15% शेयर की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। और इस कंपनी यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 27 जून की बात करते हैं तो क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई, जो कि समाप्त हो चुकी है। कल ही की डेट में आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग जैसे ही जिस भी तरीके की अपडेट आप लोगों को आएगी, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट कर दिए जाएंगे। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को टाइमली अपडेट किए जाएंगे। वैसे इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट मंडे की रखी गई। 1 जुलाई को आप लोगों को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 1 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 2 जुलाई की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस कंपनी में हम लोगों को देखने को मिली है, मेनली यदि हम लोग बात करें तो 96.21% की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले थी। और अभी भी यहाँ पे 80.91% की होल्डिंग कंपनी की में प्रमोटर्स की रहने वाली है। यानी कि इस कंपनी के आने वाले समय में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वो इंडिकेशन दे रही है कि इस कंपनी में जो यहाँ पे 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर में अच्छे मोमेंटम हम लोगों को तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की अभी से लिस्टिंग से लेकर 3 साल के अंदर में सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 75% या उससे कम प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में लगभग 6% के पास यहाँ पे प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो हाई लेवल के प्राइस पे ही सेल करने की कोशिश करी जाएगी। तो कंपनी आने वाले समय में लगभग 1 से 2 साल में या 3 साल में आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस करे, ऐसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद इस कंपनी के शेयर होल्डिंग से आते हुए देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी की आज के डेट में जो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई है, उससे पहले यदि हम लोग देखें तो लगभग एंकर इन्वेस्टर को लगभग इस कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 1,59,00,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1,59,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 449 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 1,59,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से क्यूआईबी कैटेगरी में ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को 53 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी लगभग 2-3 बजे तक की कंपनी लगभग आप लोगों को
10 से 20 गुना तक सब्सक्राइब हो जाती है, तो एक अच्छी मोमेंटम और आने वाले समय में ये आईपीओ अच्छी लिस्टिंग देगी। जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रही है, उसको ये कंपनी पूरी तरीके से सही साबित करते हुए देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिली है, क्योंकि देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में 1 करोड़ 6 लाख इक्विटी ऑफिसर के अगेंस्ट में 56 करोड़ 48 लाख इक्विटी ऑफिसर की बोली लगी है। और क्यूआईबी ने इस आईपीओ में पैसे कितने लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो लगभग 15,872 करोड़ की बोली यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में लगाई गई है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हो 34.03 टाइम्स ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग 79 लाख इक्विटी ऑफिसर के अगेंस्ट में 27 करोड़ 19 लाख इक्विटी ऑफिसर की बोली लगी। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 7,642 करोड़ की बोली यहाँ पे लगते हुए देखने को मिला, यानी कि एचएनआई कैटेगरी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। लगभग यदि हम लोग बात करें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं या बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो ये आईपीओ 40 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो 8 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आराम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 53,27,000 इक्विटी ऑफिसर के अगेंस्ट में 21 करोड़ 17 लाख इक्विटी ऑफिसर की बोली लगते हुए देखने को मिला। लगभग 5,951 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 40 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आईपीओ 40 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, वो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं 22.59 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 26,63,000 इक्विटी ऑफिसर के अगेंस्ट में देखा जाए तो 6 करोड़ 1 लाख इक्विटी ऑफिसर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए 1,690 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ कितने 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस आईपीओ में 20 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिलते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 4.62 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को सारे 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांस है कि आप लोग को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 10 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से 2,422 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तीसरे दिन के समाप्ति के बाद ये आईपीओ 24.78 टाइम सब्सक्राइब हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। जितनी इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग लगभग 25,970 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 24.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पहले दिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स ठंडी देखने को मिला था वो कंटिन्यू दूसरे दिन रही, लेकिन तीसरे दिन एक अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिली। इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हम लोगों ने मॉर्निंग में 90 रुपीज़ के पास देखा था और दोपहर में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ पे चली गई हुई थी, वो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से 65 रुपीज़ पे आते हुए देखने को मिला। अभी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम इंप्रूवमेंट ये दिखा रही है कि आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग लगभग जो लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है वो यहाँ पे आप लोगों को आपको जो लिस्टिंग एंड मिल सकती है वो 355 यानी कि 300 आप लोगों को देखा जाए ₹47 इस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और 1 लोट पर लिस्टिंग एंड मिलने की चांस आप लोगों को लगभग 24% की बनते हुए देखने को मिले, यानी कि लगभग 3,000 तक की प्रॉफिट यहाँ पे आराम से दे सकती है। वैसे आप लोगों को आने वाले समय में अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग टाइमली इस चैनल पर अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।